कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता केवल हौसलों से ही तय होता है। जब जेब में पैसे नहीं होते लेकिन आंखों में सपने जगमगा रहे होते हैं, वहीं से शुरू होती है एक असली कहानी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में एक लड़का अपने गोलगप्पे, पानी पूरी, गोलगप्पा सेलर के ठेले को धूप और धूल से लड़ते हुए खींच रहा था। लोग उसे एक मामूली गोलगप्पे बेचने वाला समझते थे, लेकिन उसके भीतर पल रहा सपना आम नहीं था। वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता था। रामदास एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। बचपन से ही उसने जिंदगी की मुश्किलों को बहुत करीब से देखा था। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पिता के साथ गोलगप्पे की ठेली लगाता था। स्कूल से लौटने के बाद वो ठेले पर खड़ा हो जाता और देर रात तक ग्राहकों को खट्टे मीठे गोलगप्पे खिलाता। लोग उसे अक्सर ताना देते, अरे तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार गोलगप्पे ही तो बेचने हैं। लेकिन रामदास जानता था कि उसके सपने गोलगप्पों जितने छोटे नहीं हैं। वो सितारों को छूना चाहता था। रामदास को विज्ञान से बहुत लगाव था। उसने एक पुरानी साइंस की किताब कबाड़ी वाले से खरीदी थी। रात को जब बाकी सब सो जाते तब वो टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता। इंटरनेट नहीं था, लेकिन आसपास के सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में वो हर हफ्ते जाकर किताबें पढ़ता। 12वीं में उसने टॉप किया। गांव वालों को हैरानी हुई कि गोलगप्पे बेचने वाला लड़का इतने नंबर कैसे ला सकता है। लेकिन रामदास का सफर यहीं नहीं रुका। रामदास ने ठेले से कमाए पैसों और कुछ मदद से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की फीस भरना मुश्किल था, तो उसने कॉलेज के बाहर भी गोलगप्पे की एक छोटी सी गाड़ी लगा ली। वो सुबह कॉलेज जाता, दोपहर में पढ़ाई करता और शाम को गोलगप्पे बेचता। कभी कभी दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन रामदास अपने सपनों से नजरें नहीं हटाना चाहता था। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में रामदास ने आईएसआरओ की परीक्षा देने की सोची। उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो पास कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की। रिजल्ट वाले दिन जब उसने देखा कि उसका नाम लिस्ट में है, वो फूट फूट कर रो पड़ा। वही रामदास जो कभी सड़क किनारे गोलगप्पे बेचा करता था, अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ में इंजीनियर बन चुका था। आज रामदास गांव के बच्चों को फ्री में साइंस पढ़ाता है। उसके लिए अब गोलगप्पे सिर्फ एक याद है, एक ऐसा सफर जिसने उसे जमीन से उठाकर सितारों तक पहुंचाया। रामदास की कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो गोलगप्पे बेचने वाला भी आईएसआरओ का इंजीनियर बन सकता है।